हेलो एवरीवन। आज फिर से आप सबों को ट्रेड विथ ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कल मंडे है और मार्केट कल कहाँ तक जाएगी या कहाँ तक मार्केट गिरेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताने का काम करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप सबों तक पहुंच सके। धन्यवाद। चलिए हम बात करते हैं इंडेक्स निफ्टी 50। ये मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन कर लिया है और मार्केट 21,996 पे क्लोज दी है। निफ्टी का 21,996 पे मार्केट क्लोज दी है। तो मार्केट कल कहाँ तक ये जा सकती है इसके बारे में हम बताने का काम करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैं जो सेटअप तैयार किया हूँ, एनालाइज किया हूँ वन डे पे, वीकली पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं तीनों से मैच करता हूँ। वन डे, वीकली और 15 मिनट, ये तीनों पे हम मैच करते हैं। इसके बाद वहाँ से एनालाइज करके लेवल को निकालते हैं कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगी और यहाँ सपोर्ट लेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ से रिवर्स ले सकती है मार्केट, इसके बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं। निफ्टी 22,055, निफ्टी 22,055 लगभग आपका ये रेंज आ जाएगा। ये रेंज 22,055 को रेजिस्टेंस लेगी मार्केट और यहाँ से वापस नीचे आ सकती है। अगर निफ्टी 22,056, यही जोन है, 22,055 हो 56 हो, 1-2 पॉइंट मायने नहीं रखता है। 22,056 या 55 जो भी हो, इसी के बीच में 1-2 पॉइंट को मायने नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं 22,056 बोल दिया तो 22,056 ही मानो। 1-2 पॉइंट अप डाउन हो सकता है, 5 पॉइंट तक मान सकते हैं। फिर भी मेरा जो सेटअप है वो 22,055 है। अगर निफ्टी 22,055 को अगर ब्रेक करती है तो टारगेट मेरा पहला हो जाएगा 22,127 लगभग। सॉरी, मैं इसको कट करता हूँ 1 सेकेंड। निफ्टी 22,055 को अगर ब्रेक करती है अप साइड की ओर तो मेरा पहला टारगेट जो होगा वो 22,127 होगा। ये लगभग इसी के रेंज में, लगभग 22,127 होगा। और दूसरा टारगेट होगा 22,205, यही के आसपास में। यही जो रेंज आपका दिख रहा है अब ओवरऑल यहाँ पे हाई लगा है, वही 22,205 हो जाएगा। वहाँ से चलेंगे, एक और मेरा टारगेट बनेगा लगभग वो 50 पॉइंट का, वो छोटा टारगेट है, वो हो जाएगा 22,255। 22,255 इसी रेंज में आपका आएगा। और एक ये मेरा 50 पॉइंट का टारगेट है। अगर यहाँ से भी अगर मार्केट निकलती है तो सीधे मेरे 22,300 को टच करेगी और यहाँ से मार्केट नीचे वापस आ सकती है। अगर कुछ देर के लिए सस्टेन करेगी तो फिर मार्केट आपका अप जाने का चांस रहेगा, नहीं तो आपका 22,300 के बाद वापस मार्केट आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख करके भी बता देता हूं। रेजिस्टेंस जो ले रही है निफ्टी, रेजिस्टेंस वो 22,056 अगर इसको ब्रेक करती है अपसाइड की ओर
तो मेरा पहला जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 22,127। ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 22,205। और तीसरा टारगेट जो होगा वो छोटा टारगेट है, लगभग 50 पॉइंट का, वो हो जाएगा 22,255। और इससे आगे अगर यहाँ से मार्केट अप की ओर जाती है तो 22,300, जो कि वहाँ से मार्केट रिवर्स भी ले सकती है। ये अप साइड की ओर का मैं टारगेट बता दिया हूँ। अच्छा, एकदम रेजिस्टेंस 22,056 है। वहाँ से जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती है अप साइड की ओर, तब तक मार्केट आपका टारगेट को पूरा नहीं करेगी। 22,127 एकदम इंपॉर्टेंट है, वहां तक लेवल जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं डाउन साइड की ओर। ठीक है, आप सब तो समझ गए होंगे। चलिए डाउन साइड की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बैंक सॉरी निफ्टी 21,965, 21,965, ये आपका 965, सॉरी ये 965, इसको अगर ब्रेक करती है डाउन साइड की ओर, तो आपका पहला टारगेट जो होगा वो छोटा टारगेट होगा। वो कहाँ तक जाएगा? 21,935। जो पहला टारगेट हो जाएगा वो 21,935। वो छोटा टारगेट है, उस पर मेरे को फोकस ज़्यादा नहीं करना है। फिर भी कभी कभी मार्केट ऐसा होती है कि ज़्यादा पॉइंट आपको ना दे करके एक छोटा टारगेट को दे करके अपसाइड की ओर मूव कर जाती है। इसलिए यहाँ पे मेरे को टारगेट मिल रहा है वो मैं बताने का काम कर रहा हूँ। चलिए तो मैं बात करता हूँ कि ये टारगेट डाउन साइड में कहाँ तक की ओर जा सकती है। 21 निफ्टी 21,965 अगर इस जोन को ब्रेक करती है, जो मैं ये लेवल बताया 21,965 को अगर ब्रेक करती है डाउन साइड की ओर, तो मेरा एक छोटा टारगेट होगा 21,935। ये मेरा पहला टारगेट होगा। और जो दूसरा टारगेट होगा 21,859, 21,859 एकदम आप देख लेना। अगर 21,859 है टारगेट मेरा नहीं पूरा किया तो आप जो कहोगे मानने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। पर एक बार आप पूरा कंफर्म हो लेना, नहीं होता है तो आप कॉपी में है ना पेन से आप लिख लेना कि उनका टारगेट 21,859 वो पूरा किया कि नहीं। अगर यहाँ से 21,935 को अगर फॉल करता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक 21,935 तक आया, इसके बाद वहाँ से फिर मार्केट अपसाइड की ओर निकल गया। ओ नहीं, 21,935 को अगर ब्रेक करने दो, इसके बाद मेरा जो टारगेट होगा 21,859 एकदम इम्पोर्टेंट ये टारगेट है। इसके बाद वहाँ से अगर मार्केट और डाउन साइड की ओर ब्रेक करती है तो एक छोटा टारगेट है, वो कितना है? लगभग आपका 30 पॉइंट का होगा टारगेट। उसको भी मैं लिख देता हूँ 21,830। ये 30 पॉइंट का ही टारगेट है, छोटा टारगेट पे। अगर लंबा टारगेट अगर चाहते हो आप, तो आपका लंबा टारगेट होगा 21,795। ये आपका लंबा टारगेट मिलेगा। अब समझ लो कि 21,965 को अगर ब्रेक करती है तो आपका पहला टारगेट 21,935, दूसरा टारगेट 21,859, तीसरा टारगेट 21,830 और चौथा टारगेट जो हो जाएगा 21,795। ये मार्केट यहाँ से अगर गिरेगी तो यहाँ तक आएगी। इसके बाद हम बीच में आप सबको लाइव मार्केट में हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा निफ्टी के बारे में। थोड़ा सा चलते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं कि कल के डेट में वो कहाँ जाने वाली है।
ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिए हैं, ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें भी हम एनालाइज जो किए हैं 15 मिनट, 5 मिनट, 1 डे और वीकली। कभी ऐसा भी होता है जहां से मेरे को सेटअप नहीं मिल पाता है तो मैं मंथली भी चला जाता हूं कि मंथली चार्ट मेरे को क्या कह रही है। ठीक है, ये जो मैंने सेटअप बनाया है वो मेरा एकदम सपोर्ट है, अप साइड के लिए सपोर्ट है और डाउन साइड के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। अप साइड में अगर मार्केट इस जोन से अगर निकलती है अप साइड की ओर, इस जोन से अगर निकलती है अप साइड की ओर, तो मार्केट वहां से अगर नीचे गिरती है तो ये जगह आपको सपोर्ट ले लेगी। पर अगर बाय द वे अगर मार्केट अभी 46,542 है तो यहाँ से आएगी और यहाँ पे टच करेगी और फिर वापस नीचे गिर जाएगी, फिर यहाँ से चलेगी, फिर वापस जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। इसलिए अप साइड की ओर ये रेजिस्टेंस है और अप साइड के लिए ये सपोर्ट का काम करेगी। चलिए, मार्केट अभी निफ्टी का भी क्लोज दिया है 46,542 पे। अब इसका टारगेट भी हम जान लेंगे अप साइड की ओर और डाउन साइड की ओर। बैंक निफ्टी 46,575, बैंक निफ्टी 46,575, 46,575 इस जोन को अगर ब्रेक करती है अप साइड की ओर तो मेरा टारगेट हो जाएगा वो 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ से हमें अचीव हो सकता है। 46,575 को रेजिस्टेंस ये है मार्केट है डाउन साइड के लिए, यहाँ से अगर ब्रेक करती है अप साइड की ओर तो मुझे 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, जो वो टारगेट हो जाएगा 46,675 समथिंग। हमें 46,675 ये आ जाएगा, हमें 46,675 जो हाई लगा हुआ है उसको हम एक टारगेट बना लेंगे 46,675। अगर मार्केट यहाँ से भी अगर कुछ देर सस्टेन करती है, ब्रेक करती है, तो मेरा दूसरा टारगेट हो जाएगा 46,847, 46,847 ये मेरा दूसरा टारगेट हो जाएगा 46,847, 46,847। लाइन खींचने में थोड़ा मिस हो सकता है, पर आप जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं लिखूंगा उस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करना और उस पर फोकस करना। तीसरा जो टारगेट होगा वो 46,885 होगा। दूसरा टारगेट 46,847 था, इसके बाद तीसरा टारगेट जो है 46,885, 46,885 जो भी है टारगेट है समथिंग इस लाइन में है ना, इस लाइन में 46,885। यहाँ से मार्केट आपका रिवर्स ले सकती है, आप यहाँ पे सेफ रहना, फोकस करना। 46,885 से मार्केट रिवर्स ले सकती है और अगर इसको भी ब्रेक करेगी तो आपका टारगेट चला जाएगा 46,981, 46,981, 46,981 के आसपास चला जाएगा। और फिर ये अगला टारगेट जो हो जाएगा 47,025, अगला टारगेट हो जाएगा 47,025, ये आपका अपसाइड की ओर। ठीक है, मैं इसको लिख करके भी बता देता हूं। रेजिस्टेंस आपका हो गया, रेजिस्टेंस 46,575, 46,575 ये आपका रेजिस्टेंस है 46,575। अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की ओर ब्रेक करती है तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा 46,675, दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 46,847, तीसरा टारगेट हो जाएगा 46,885 और चौथा टारगेट जो होगा 46,981 और जो पांचवा टारगेट होगा वो आपका हो जाएगा 47,025। ठीक है,
पर आपको ये जो आपका टारगेट है, तीसरा टारगेट, ये तीसरा नंबर का ये जो टारगेट है, इस पे आपको सेफ रहना है। यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। जो तीसरा टारगेट मेरा है 46,885, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करेगी तभी अपसाइड जाने की चांस है, अन्यथा यहाँ से मार्केट फिर डाउन साइड की ओर जाएगी। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा बात करता हूँ डाउन साइड की ओर। बैंक निफ्टी 46,500 को ये सपोर्ट ले रही है। बैंक निफ्टी 46,500 को सपोर्ट ले रही है। मैं एक बार आपको लाइन पर भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी 46,500 को सपोर्ट ले रही है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, यही यह इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट 46,500 को, है ना, तो 46,500 को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, मेरा टारगेट हो जाएगा 46,415, लगभग 85 पॉइंट का टारगेट मेरे को देखने को मिलेंगे, है ना। दूसरा टारगेट मेरा हो जाएगा 46,325। चलिए हम लिख देते हैं बैंक निफ्टी सपोर्ट 46,500। अगर इस जोन को सपोर्ट करती है, सपोर्ट ले रही है, अगर यहाँ से ब्रेक करती है डाउन साइड की ओर, तो मेरा जो टारगेट हो जाएगा वो पहला टारगेट क्या होगा, 46,415, ये मेरा पहला टारगेट होगा, वो भी 85 पॉइंट का। दूसरा जो टारगेट मेरा होगा वो 46,325, 46,325 ये मेरा दूसरा टारगेट हो गया। और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 46,185, 46,185। ये इम्पोर्टेंट टारगेट है, आप सब फोकस करना, इसको देखना और नोट कर लेना कि ये टारगेट कहाँ तक मेरा काम करती है। इसके बाद हमें कमेंट में बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी बताने का काम करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कल के डेट में मार्केट कहाँ तक ये मेरे टारगेट को फॉलो करती है। धन्यवाद।